सुमित्राचार्य जी, अगर कोई अपनी कुंडली आपके पास लेकर आए, ठीक है, और आप कहते हैं कुंडली देखकर कि आपका समय खराब चल रहा है, तो क्या भावना मैम आपके उपाय उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं? शुरुआत सबसे पहले सुमित्राचार्य जी इस सवाल की आप करेंगे। देखिए, मैं तो इनके उपायों का बड़ा सम्मान करता हूँ, कटाक्ष तो कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मेरी दृष्टि में है, कहते हैं गरुड़ पुराण में, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। मतलब गर्भ में ही आयु कितना होगा, कर्म क्या-क्या करेगा, वित्त कितना प्राप्त करेगा, निधन कब होगा और कितनी विद्या अर्जित करेगा, सब गर्भ में लिख दिया जाता है। इस संसार में हम केवल उस माया को घटते हुए देखते हैं। जहाँ तक उपायों की बात है, तो उपाय में ईश्वरीय कृपा लग जाती है, देव कृपा लग जाती है, जो आपके कष्टों को सरल बना देता है। जैसे हवन करते हैं हम, तो हवन में, अग्नि में हम क्या करते हैं, अपने दुष्कर्मों की आहुति भी दे देते हैं। हवन की आहुतियों में वो शक्ति है आमिर जी, कि आपके जितने खराब कर्म है वो आहुति में जल के भस्म हो जाते हैं। तो उपाय तो कार्य करते हैं, आपके रास्ते को सरल कर देते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं बदलते हैं। बाकी भावना जी अपना मत देंगी। बिल्कुल अच्छा समझाया सुमित जी ने, बिल्कुल सही बात है। जो भी हम प्रारब्ध में कर्म किया है ना आमिर, हम सारे कर्मों का भोगने ही इस जन्म में आए हैं। और हमारा एक भगवान की कठपुतली है ना। हमें भगवान ने बोला कि भावना जाओ, आप एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू हो जाओ। पहले भगवान ने मुझे बोला जाओ साइंस स्टूडेंट बन जाओ, आप बी फार्मेसी कर लो, आप अपनी कंपनी चला लो। तो बहुत सारी चीजें मैंने कर ली ऑलरेडी। अब समझ आता है कि एक ब्राह्मण पुत्री होने के नाते मुझे अपने धर्म को आगे लेके जाना है। तो ये बहुत लेट समझ आया है ना। शनि है मेरे, कुछ ऐसे ग्रह समीकरण बना देता है जो आपको लेट समझ आता है। सही कहा सुमित जी ने बिल्कुल, कि उपाय जो होते हैं ना, आपके कष्टों को सहने की क्षमता आपको दे सकते हैं, आपके कष्टों को खत्म नहीं कर सकते। कोई एस्ट्रोलॉजर अगर अपनी कुंडली बदल कर अंबानी नहीं बन सकता, तो मुझे नहीं लगता कि आमिर की कुंडली बदल के आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट आप जब उपाय करेंगे, तो उन उपायों के करने से जो आमिर को 10 साल में चीज अचीव करनी थी, वो आमिर 2 साल में कर सकता है कि नहीं, क्योंकि कुंडली में लिखा हुआ है आमिर की। मैंने आपकी कुंडली प्रेडिक्ट करी, सुमित जी ने आपकी कुंडली प्रेडिक्ट करी, आपको बता दिया आप फेमस होने वाले हैं। अब फेमस होने का ग्राफ आमिर का है कि आप 30 में भी हो सकते हो, 30 से लेके 40 तक आपके योग बन रहे हैं। अब आमिर को चाहिए कि मुझे जल्दी फेमस होना है। क्या आप जल्दी की स्पीड बढ़ा सकते हो कि नहीं? तो वो चीज आप 30 में 40 में प्राप्त करना चाह रहे थे, वो 30 में भी आपको मिल सकती है। तो आप उस स्पैम को, उस टाइम को, उस लिमिट को अच्छा कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, उसके सुख को ज्यादा भोग सकते हो। तो ये बता दीजिए, आज इस चीज का भी फैसला आप दोनों कर दीजिए, ज्यादा ताकत किस में हुई आपके हिसाब से, ग्रहों में या उपायों में? बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ दिया आपने। हाँ। देखिए, जो ताकत है, जो उपाय हैं, उपाय तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रहों से संबंध रखते हैं। वो ग्रहों को ही शांत करने के लिए उपाय हैं, और ताकत तो ग्रहों की ही है, उसको ही शांत करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वो शांत हो जाए। बिल्कुल सही बोला सुमित जी ने। जब भी हम ग्रहों के उपाय करते हैं, हम शुक्र के उपाय बहुत बताती हूँ मैं। शुक्र के उपाय को, शुक्र को एक्टिवेट करने के उपाय है ना। अब शुक्र अच्छा जगह पे नहीं बैठा, परम नीच का शुक्र बैठा है किसी का, आप उसको एक्टिवेट करवा दो, आप उसको बहुत अच्छा बढ़िया बता दो, वो करेगा ही नहीं उस उपाय को। उसको मन ही नहीं कर रहा है, अंदर से उसकी इच्छा ही नहीं जागृत हो रही। तो सबसे पहले आपको इच्छा बनानी पड़ेगी उस इंसान की। उस जातक को समझाना पड़ेगा कि शुक्र तुम्हारे लिए है क्या। इसीलिए छोटी छोटी रेमेडीज देकर, इसीलिए छोटे छोटे उपाय बता के, ताकि इंसान अपने घर के किचन से तो शुरुआत कर सके। घर की जो महिला है वो 90% अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करती है आमिर? खाना पकाने में। घर की महिला जितनी भी है, चाहे वो वर्किंग है या वो अनवर्किंग वुमेन है, घर में हाउस कीपिंग को संभालती भी है, खाना भी बनाती है, नौकर चाकर भी संभाल रही है, पति का टिफिन भी पैक करके दे रही है, बच्चों का टिफिन पैक करके दे रही है, सास ससुर की सेवा भी कर रही है, और फिर भी उसको कोई ट्रोल करके चला जाता है। उसको घर के ही मेंबर्स उसको ट्रोल कर देते हैं कि आप तो कुछ करती नहीं है जी। अगर वो महिला अपना शुक्र एक्टिवेट कर ले, अगर वो महिला अपने घर की ही चीजों को यूज कर ले, तो क्या उसके पति का प्यार उसको नहीं मिल सकता? क्या वो अपना शुक्र एक्टिवेट करके बहुत सारी चीजें नहीं एडमायर कर सकती, जो कि उसके हक की चीजें हैं? तो उपायों से 100% फर्क पड़ता है आमिर, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। तभी लोग आज इतना सम्मान देते हैं। इतने सारे आप कमेंट पढ़ना मेरे कभी, तो मुझे लगता है काफी सारे ऐसे उपाय हैं जो पेड मैंने कभी नहीं दिए, बट मैंने सिर्फ ऐसे पॉडकास्ट में बताए और लोगों ने अप्लाई किया, और बहुत सारे जेन्युइन फीडबैक्स हैं। चलिए, अभी फीडबैक के बाद भी हम कुछ उपाय आप दोनों से भी लेंगे। हाँ, लेकिन क्या आपने स्टोरी शेयर किया अभी कि आप साइंस स्टूडेंट रही थी? हाँ। और मैं भी साइंस से रहा। ये जो किताब अभी आपके सामने है ना, जी, साइंस फिक्शन पे मैंने ये किताब लिखी अरे थी, वाह। और जब मैं 10वीं में था तब मैंने लिखी थी। अरे उस समय वाह। मेरे कुछ तो 75 बचपन से आविष्कार, ही आप इंटेलिजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं अपने ऑडियंस लेकिन को। 75 आविष्कार मेरे तब तक हो गए थे। 75 आविष्कार। हाँ, और हमने एक भी बिजनेस नहीं का किया आपने अभी भी बताया, तो बिजनेस वगैरह का भी दिमाग काफी लगाया, लेकिन भगवान चाहते थे कि ज्योतिष में आए।
और हम लोग लगभग सेम चीजें करके ज्योतिष में आए तभी सुमित जी आज साथ में बैठे हैं। हैं, लगता है। और तभी कुछ लोगों को हजम नहीं होता। देखो हजम आपको ना कोई, मेरे को लगता है सुमित जी या आमिर, कभी भी ना आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% भावना को प्यार करे। मतलब जनता अगर 100% की जनता है, उसमें से 100 के 100 मुझे पसंद करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100 के 100 इनको पसंद करे, ऐसा नहीं हो सकता। 100 को 100 आमिर को पसंद करे, ऐसा नहीं हो सकता। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने इतने अच्छे कर्म करते जाओ ना कि आपका शत्रु भी आपकी तारीफ करने में मजबूर हो जाए। तो मैं वो करने में बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है मजा आ जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ शत्रु मेरे पास आए। अच्छा। शत्रुओं की तरफ से किसी को बोला गया कि हाँ। भाई ये देखो तो कैसा कर रहा है काम जो है। हम्म। तो वो आते हैं मेरे पास में, कोई थे बढ़िया पॉलिटिशियन रहे होंगे, ओहो। तो आते हैं मेरे पास, कॉल आई कि हाँ। आप तो उल्टा पुल्टा लग रहा है, पूरा काम किए जा रहे हो, अब आपके ऊपर हम एक्शन लेना चाहते हैं। जी। फलाने व्यक्ति की, आप ये किसी अमुक व्यक्ति की उन्होंने कुंडली दी, उन्होंने पूछ दिया कि भाई ये व्यक्ति क्या करता होगा, इसका क्या करियर है, आप अगर बता दोगे कैसी कुंडली है, किसकी कुंडली हो सकती है, बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा, कि नहीं तो अन्यथा मैं समझूंगा कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप सही है। तो मैंने देखते बता दिया, ये तो भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है और ये वाला जो है वो एक्टिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति है। तो वो स्तब्ध रह गए। अब जो हमारे विरोध में आए थे वही फैन बन गए, कहते हैं हम तो अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपका जो फीस है हम सब देंगे, लेकिन अब आप मेरा देखेंगे और मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहता है उसका देखेंगे। अब तो यही बात है कि देखिए ज्योतिषाचार्य शत्रु हो जाते हैं जब, तो वो अपने कनेक्ट में कोशिश करते हैं सबसे पावरफुल व्यक्ति को इसके पीछे लगा दें। और जब वो एक बार वेरीफाई, क्योंकि वो तो ज्योतिष नहीं, उसका तो मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के जलन से वो आया हमारे पास, और जब आया तो भाई इधर से फैन ही बन के चला गया। हुआ कई बार हुआ कि कोई ट्रोल कर रहा है कि भाई इनकी वाली भविष्यवाणी गलत हो गई, उसको देखने के लिए, उस गलत भविष्यवाणी को देखने के लिए चैनल पे बंदा आया और आकर के 10 और वीडियोस देख के चला गया, 10 सही देख के चला गया, वो फैन बन जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा सुमित जी जो आपको सब लोग प्यार करें, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। और हमें ऐसा जताना भी क्यों है कि हमें किसी का प्यार चाहिए? हमारे को जो प्यार करते हैं वो बहुत है, और मुझे लगता है जनता सभी हैं जो बहुत प्रेम देती है, तभी आज ऐसे सर आंखों पे बिठा के बैठी है। बिल्कुल, आप दोनों को प्रेम तो बहुत है। हाँ, सुमित जी का भी बहुत फैन फॉलोइंग है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा भी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और आंसू लेके मिलते हैं आपसे। जब भी मैं एयरपोर्ट पे किसी वास्तु के लिए ट्रिप पे जा रही होती हूँ, कहीं फैमिली के साथ जा रही होती हूँ, और लोग रोने लग जाते हैं, मुझे ऐसा देवी वाला स्वरूप फील करवा देते हैं, मेरे पैरों में आना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ भैया मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, अभी सीख रही हूँ ज्योतिष, और मुझे लगता है मैं सबसे सीखती हूँ। इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सुमित जी आज बैठे, मैंने इनको बोला मुझे कुछ सिखाइए, तो बोले मैडम ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मुझे लगता है सीखने की कोई लिमिट नहीं है आमिर, सीखने का कोई दर्जा नहीं है। मेरे लिए मैं सबसे छोटी हूँ और ऐसे छोटे बन के बस मुझे प्यार करते रहो।